तकदीर पर विश्वास रखो लेकिन मेहनत भी करते रहो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, एक दिन वो अपना असर जरूर लाती है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। हुए हुए सुबह की राम राम, कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन है, आप वेलकम है जी आपका। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, लेकिन हर वक्त कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। ये मेरा और आपका खूबसूरत सा संसार है। आप घर के जितने बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको मैं चरण स्पर्श करती हूँ, और जो मेरे हम उम्र हैं उनको मैं सर झुकाकर प्यार देती हूँ, और जो मेरे शरारती बच्चे हैं उनकी मैं पिटाई करती हूँ। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, एग्जाम है, रिजल्ट बिगड़ना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस तुम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ में है, फ़ोन में, टीवी में और पिज़्ज़ा खाने में। पिज़्ज़ा कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। माँ से कहो कि आपको खुद घर में प्याज के, मूली के, गोभी के और आलू के, पनीर के, चीज़ के पराठे बनाकर खिलाए। क्यों खाते हो ये पिज़्ज़ा? मत खाओ। चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी सूतक क्या होता है। आपको मैं बता दूं कि इस बारे में आप लोग लगातार पूछ रहे थे, तो ये विषय बनाना ज़रूरी था। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार कुछ परंपराएं ऐसी मानी गई हैं जिसका हमारे देश में सख्ती से पालन करना ज़रूरी माना गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे 16 संस्कार होते हैं। हिंदू धर्म में कई संस्कारों की परंपराएं बताई गई हैं। उन्हीं परंपराओं में से एक परंपरा है सूतक की। जब किसी के परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो उसके परिवार में सूतक लग जाता है, और जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण में भी सूतक लग जाता है, और ग्रहण के काल से पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो उस टाइम को भी सूतक के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि उसे पातक भी कहा जाता है। पहले के लोग सूतक की बात करते थे तो उन्हें अच्छी लगती थी और वो सूतक नहीं पातक बोला करते थे। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं कि हम सूतक कहें या पातक कहें, होता क्या है। घर में बच्चे का जन्म ग्रहण के दौरान, जब बच्चा जन्म लेता है या फिर ग्रहण लगा हो, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, घर के अगर पालतू जानवर को भी बच्चा हुआ है तो घर अशुद्ध कहा जाता है। अशुद्धि के समय पर सूतक का नाम दिया गया है। उस जगह पर थोड़ा सा सोबड़ भी कहा गया है। कहा जाता है ये समय सोबड़ का समय है। इस समय के दौरान कोई भी काम नहीं करना चाहिए, आपकी मनमनाही नहीं चलती। घर में जब कोई शिशु का जन्म हो उस समय पर पूरे परिवार को सूतक लग जाता है। आप कह सकते हैं कि परिवार में छुआछूत शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि परिवार अशुद्ध हो जाता है, और खासकर बच्चा और उसकी माँ। तो हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। बच्चे के जन्म के दौरान उसकी नाल काटी जाती है, ठीक उसी से जुड़ी हुई है ये अशुद्धि की स्थिति, इसीलिए सूतक लग जाता है। पहले जब बच्चा पैदा होता था तो उस स्थान पर भी अशुद्ध माना जाता था, और इसीलिए कई लोग अस्पताल जाकर स्नान करते थे। सूतक काल की जगह पर अलग अलग दिनों के नियम हैं। कहीं पर 6 दिन का सूतक लगता है, कहीं पर 10 दिन का सूतक लगता है। इस दौरान माँ और बच्चे, औरत को किचन से दूर रखा जाता है, और ऑब्वियसली वो जब बच्चा पैदा कराई है तो वो काम कहाँ से करेगी, और बच्चे को तो बिल्कुल ही अलग रखा जाता है। सूतक की अवधि में हवन, पूजा, घर के अंदर पूजा पाठ, यहाँ तक कि मंदिर जाना भी मना है। सूतक के पीछे तो वैज्ञानिक कारण भी ये माना जाता है कि जन्म लेने वाले माँ और बच्चे में कई तरह के संक्रमण होता है, कई तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, और आकांक्षा होती है कि उनको और भी ज़्यादा इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मतलब ऐसी उम्मीद होती है। इसलिए ऐसे वातावरण से उन्हें दूर रखा जाता है ताकि वो कोई खाना, सब्जी, ये चीज़ें ना बनाएं, आम इंसानों से ना मिलें। जिनके घर सूतक लगाए लोग उनके घर में कम जाते हैं जब तक उनके घर शुद्धि नहीं हो जाती। सूतक को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से माना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में वृद्धि, राजस्थान में सवाड़ा, और मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़, बिहार आदि उत्तर प्रदेशों में, पंजाब में सूतक काल के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को सूतक 10 दिन तक, क्षत्रियों के यहाँ 12 दिन का, वैश्यों के यहाँ 15 दिन का, शूद्र के यहाँ 1 महीने का सूतक लगता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में चारों वर्णों में शुद्धि 10 दिन में हो ही जाती है। सूतक के कुछ नियम भी हैं। जिनके घर में सूतक लगा होता है उसे कुछ दिन तक पूजा पाठ नहीं करना होता, मनाही होती है, जब तक घर में 13 दिन पूरे ना हो जाएं, या 10 दिन जो भी आपके माने गए हैं। घर के सदस्यों को कोई भी धार्मिक स्थान पर जाना मना होता है। धार्मिक जो किताबें हैं उन्हें छूना मना होता है। धार्मिक मूर्तियों को छूना मना होता है। बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री रसोई घर में नहीं जा सकती क्योंकि उसे निषेध है, उसे सूतक लगा है। हवन के बाद ही आपका सूतक जो है वो समाप्त होता है। अब बात रही कि मृत्यु के समय पर लगने वाला पातक या सूतक कब कब और कितना होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पातक सूतक लगता है, और जब तक दाह संस्कार से जुड़ी हुई अशुद्धियां
पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती, दाह संस्कार पूरी तरह से नहीं हो जाता। किसी के घर में ये सूतक 12 दिन का और किसी के घर में 13 दिन तक का लगता है, लेकिन अमूमन ये 13 दिन का होता है और इस 13 दिन को हमें मानना चाहिए। जब तक घर के अंदर कोई पालतू जानवर ने भी अगर बच्चा दे दिया तो भी हमें उसे अशुद्ध मानना चाहिए। इसके अलावा किसी दूसरे शव यात्रा पर जाना भी मना होता है। अगर आपके घर में ही मृत्यु हुई है तो आप दूसरे के घर में मृत्यु में या शोक में नहीं जा सकते। शव को छूने वाले को 3 दिन और शव को कंधा देने वाले के लिए 8 दिन का पातक लगा होता है। घर में कोई भी अगर आत्महत्या कर लेता है तो 6 महीने तक सूतक लगा रहता है। इस समय के दौरान आप सगे संबंधियों को छू भी नहीं सकते, उनसे मिल भी नहीं सकते, उनके घर भी नहीं जा सकते। वो आपके घर में आके अफसोस कर सकते हैं, लेकिन छुआछूत मना होती है। जिसके घर में सूतक लगा होता है उसके कुछ नियम होते हैं। वो लोग किसी भी धार्मिक स्थान पर ना जाएं और घर के सदस्य रसोई नहीं बनाएंगे। बाहर वाले आके उन्हें खाना देंगे या बाहर से कुक आएंगे और खाना बना के रख जाएंगे, आप लेके खा सकते हो। कुक भी आपको छुएगा नहीं। घर में पूजा बंद रहती है, पूजा पाठ बंद रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आपको ऐसे टाइम पे जब तक शुद्धि ना हो मानसिक पूजा करनी चाहिए। सामाजिक मांगलिक कार्य आपके घर में बंद हो जाते हैं और आप भी किसी सामाजिक मांगलिक कार्यों में नहीं जा सकते। आप कोई दान नहीं कर सकते, किसी दान पेटी में आप पैसे तक नहीं डाल सकते। जी हाँ, ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते, ब्राह्मण आपके घर का पानी भी नहीं पिएगा। आप ये बात सदैव याद रखिएगा। घर के अंदर हवन भी नहीं होगा। हवन जब होगा, शुद्धि होगी, उसके बाद ही ब्राह्मण आपके घर का पानी पिएगा। शास्त्रों के हिसाब से इंसान के जीवन में अगर इन नियमों का पालन पूरी तरीके से सूतक और पातक का किया जाए, कर्म कांड अच्छे से किए जाएं, तो आप यकीन मानिए कि उसके जीवन में कष्ट नहीं आते। अन्यथा उसे पितृदोष, नजर दोष और पता नहीं क्या क्या दोष लग जाते हैं। और यकीन मानिए कि वैज्ञानिक भी अब इस बात को मानते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा कार्यक्रम और ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि सूतक और पातक को पूरी तरह से माने। अगर आप मानते नहीं हैं तब तो आपके लिए वो नकारात्मक रिजल्ट नहीं देते, लेकिन बाद में आपकी ज़िंदगी में वो उथल पुथल ज़रूर मचाते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओए होए, जय माता दी।